कौन से? ठीक। चल, यदि मैं 10 वैल्यू दूं, अब मैं अगर 0 वैल्यू दूं तो आ जाएगा 0 इज न्यूट्रल। ठीक। तो देखो, इस प्रोग्राम में अपन चेक कर रहे हैं कि प्रोग्राम जो अपन वैल्यू यूजर से ले रहे हैं वो नेगेटिव है, पॉजिटिव है या फिर न्यूट्रल है। तो अपन सबसे पहले कोड लिखेंगे, इंट ए इज इक्वल टू, इसमें वैल्यू ले लेंगे। और यदि अब इफ में आएंगे, कंडीशन चेक करेंगे, यदि कंडीशन लेस देन 0 है तो नेगेटिव प्रिंट कर देगा। एल्स इफ में आएंगे, अगर ए की वैल्यू 0 से बड़ी है तो पॉजिटिव प्रिंट कर देगा। तो सबसे लास्ट, अगर ये दोनों गलत है तो फिर सबसे लास्ट के एल्स में आके न्यूट्रल प्रिंट कर देगा। ठीक। अब देखो, अब इसका थोड़ा मैं तुम्हें इफ का सिंटेक्स बता रहा हूँ, अभी ये इस कोड को भूल जा। अभी बस इतना मान लो कि अगर अगर कम है तो पॉजिटिव, नेगेटिव प्रिंट कर देगा, वरना पॉजिटिव प्रिंट करेगा। अभी बस इतना कोड समझो। ठीक। अब मान लो मैं इसके नीचे एक और कंडीशन लिख देता हूँ, प्रिंट एफ भोपाल। ठीक। यहाँ पे लाइन चेंज कर देता हूँ ताकि अच्छे से लिखा जाए। और यहाँ पे मैं एक कंडीशन लिख देता हूँ, प्रिंट एफ इंडिया। और इसमें भी, अभी मैं कोड रन करके नहीं बताऊँ, अभी मैं तुमसे ही पूछ रहा हूँ, मुझे बताते जाना। अब यदि मैं वैल्यू -10 दूँ तो क्या प्रिंट होगा? नेगेटिव भोपाल। अरे पूरा बोल। 10 इज नेगेटिव, उसका नेगेटिव। लाइन हाँ, भोपाल। हाँ चल, नेगेटिव और ठीक। फिर लाइन चेंज करके भोपाल। अब देखो, यदि इफ की और एल्स की एक वो रहती है प्रॉपर्टी, यदि वो स्कोप नहीं लगा है उसके बाद, अगर उसके बाद स्कोप नहीं लगा है तो वो उसके अपने बाद की जो अगली लाइन है वो उसको अपने स्कोप के अंदर मान के बस उसको चला देता है। अब इसको मैं समझाता हूँ। ठीक। मान लो ऐसा लिखा हुआ है। ठीक। तो यदि एल्स या इफ के बाद स्कोप नहीं लगा है तो वो बस अपनी अगली लाइन को अपना मान के चला देता, अपने स्कोप के अंदर मान के चला देता है। ये समझ में नहीं है? अब ये समझो, यदि एल्स के बाद, एल्स या इफ के बाद स्कोप नहीं लगा है तो वो अगले सेमी कॉलन तक, जहां तक उसको सेमी कॉलन मिलता है वहां तक ढूंढता है और उस लाइन को चला देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस, यदि अपन एक एक वैल्यू देंगे -10, तो पहले वो इसमें चेक करेगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, वो एल्स में आएगा। एल्स के बाद सिर्फ ये प्रिंट है, परसेंटाइल डी इज पॉजिटिव, इसको प्रिंट कर देगा। और मतलब इसको प्रिंट कर देगा। और ये प्रिंट एफ इंडिया स्कोप के बाहर है, यानी ये तो प्रिंट होना ही, भले तुम कुछ भी वैल्यू दो। अगर तुम 10 वैल्यू भी दोगे, पॉजिटिव भी दोगे, तो पहले प्रिंट हो जाएगा प्रिंट एफ इज नेगेटिव, प्रिंट एफ भोपाल, तो फिर प्रिंट हो जाएगा प्रिंट एफ इंडिया। ये बात किसी को, ऐसा किसी को समझ में नहीं आई? मेरे को नहीं आई। देख, यदि एल्स के बाद अपन स्कोप लगा देते हैं, एल्स के बाद अपन स्कोप लगा दे, 1 मिनट, यदि एल्स के बाद अपन ने स्कोप लगा दी, तो स्कोप के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो उसको वो एल्स के स्कोप में आ जाती है, तो एल्स चलेगा तो वो पूरी चीजें प्रिंट हो जाएंगी। अगर तुम किसी वजह से स्कोप नहीं लगाते हो या फिर स्कोप लगाना भूल जाते हो, तो सिर्फ एल्स की अगली लाइन, एल्स की जो भी अगली लाइन है सिर्फ वो चलेगी, अगर एल्स की कंडीशन सेटिस्फाइड होती है, वरना एल्स नहीं चलेगा। मतलब उसके बाद की लाइनें नहीं चलेगी। ठीक। एक बार इसको रन करके बताएगा? 1 मिनट, देख इसको रन करके। अब देखो, यदि मैंने एल्स में स्कोप लगाया होता और मैं 10 वैल्यू दूंगा तो प्रिंट होगा 10 इज पॉजिटिव। मतलब अगर मैं -10 वैल्यू दूंगा तो प्रिंट होगा 10 इज नेगेटिव और भोपाल। ठीक। लेकिन अब मैंने स्कोप नहीं लगाया और अब मैं -10 वैल्यू दूंगा तो प्रिंट होगा 10 इज नेगेटिव भोपाल और ये इंडिया। अब ये इंडिया का है, का वो जो अपन ने नीचे लिखा है वो क्योंकि बाहर लिखा है तो ये वो एल्स के स्कोप में नहीं है, वो काय के स्कोप में, ये अपने वॉइड इंट मेन के स्कोप में। और इंट मेन में तो जो भी लिखा रहता है वो एज इट इज चल जाता है, तो उसमें वो कंडीशन वंडीशन तो देखता नहीं। ठीक। अब देखो, इस अब एक और पूछता हूँ। ठीक। अब यदि अपन ये स्कोप ठीक, वाली चीज समझ गए। समझ में आई, इफ की भी, मतलब ये मानो हाँ स्कोप नहीं हाँ। लगा होगा तो उसकी बस अगली लाइन को चला देता है। ठीक। अब चलो बता, उसका वो बाउंड्री से अंदर यदि उसको मैंने, मैटर करता है, बाहर उसको हाँ, कोई मतलब नहीं है ना? या तुमने बाउंड्री लगा दिया, बाउंड्री लगा दी, तो बाउंड्री लगा दी तो फिर जितनी बाउंड्री के अंदर चीजें वो पूरी को मान ले, लेकिन तुमने सिर्फ बाउंड्री नहीं लगाई तो सिर्फ वो अपनी जितनी एक लाइन है उसको मान ली। ठीक। ठीक। चलो।
अब देखो, अब यदि मैंने, अब मेरे को बताना, आउटपुट बताना, मैंने अगर माइनस, मैंने 10 वैल्यू दी तो क्या आउटपुट आएगा? पॉजिटिव टेन इंडिया, इज 10 इज पॉजिटिव इंडिया। हाँ ठीक। अब यदि मैंने -5 वैल्यू दी, क्या आउटपुट आएगा? -5 इज नेगेटिव भोपाल इंडिया। हाँ ठीक। अब देखो, -5 भोपाल पे इंडिया। यदि मैंने यदि मैंने -10 वैल्यू दी तो क्या आंसर आएगा? वो -10 इज नेगेटिव भोपाल इंडिया। नहीं, अब आंसर आएगा एल्स फिर विदाउट इफ। आंसर आएगा हाँ, एल्स विदाउट इफ। ये तो कुछ नया ही बता रहा है तू। देख मैं क्या भाई? समझा, अब समझाता हूँ। अब ये जो मैं बता रहा हूँ एकदम ध्यान से सुन। मैंने इफ के आगे से स्कोप हटा दिया, ठीक। हम्म। अब ये इफ से अपना अपना कोड वो कितने को मानेगा? बस इतने को अपना कोड मानेगा, ठीक। हम्म। ठीक। इसके जो अगली लाइन है वो उसके स्कोप के बाहर है, यानी वो मान लो ऐसी लिखी है कि पहले इफ लिखा, उसके स्कोप के अंदर की चीज लिख दी, और फिर एक तुमने नया ही प्रिंट है भोपाल लिख दिया, ठीक। और फिर तुमने एल्स लिख दिया। अब मैंने जो दूसरा रूल लिखवाया था वो क्या लिखवाया था? कि इफ के स्कोप के खत्म होने के तुरंत बाद एल्स आ जाना चाहिए, हाँ। ठीक। इफ के स्कोप का खत्म होने के बाद तुरंत एल्स आ जाना चाहिए। इस कोड के हिसाब से पहले इफ आएगा, फिर ये पहले प्रिंट एफ नेगेटिव उसके स्कोप के अंदर है, क्योंकि अपन स्कोप नहीं लगाते हैं तो अगली लाइन को अपने स्कोप के अंदर मानता है। तो ये तो उसके स्कोप के अंदर है, उसका स्कोप यहाँ पे खत्म हो गया। फिर यहाँ पे खत्म होने के बाद तुमने कोई और कोड लिख दिया, और फिर वो कोई और कोड लिखने के बाद तुमने एल्स लिख दिया। तो यानी कुल मिला के तुमने इफ और एल्स के बीच में एक ये तीसरी लाइन का कोड जबरदस्ती घुसा दिया। तो वो इसलिए अब अगर मैं इसको चला के भी देखूं तो ये देखो, ये इधर खिसक गया, क्योंकि ये काय के स्कोप में, अपने इंट मेन के स्कोप में। और इसको अपन ने चला के देखा तो ये आंसर आ गया एल्स विदाउट ए प्रीवियस इफ, ठीक। हमने सिंटेक्स बिगाड़ दिया ना इसलिए। हाँ, तो यानी सिंपल सी ये बात है कि अगर अब अगर मैं इधर से ये इस लाइन को हटा दूं, और अब यदि मैं प्रिंट करूं कि इफ ए इज लेस देन 0, तो क्या प्रिंट करे? इसके बाद मतलब डायरेक्ट एल्स आ रहा था, कंडीशन चेंज कर मैं लिया। डायरेक्ट, चलो अब अगर मैं प्रिंट करूं तो देखते हैं क्या प्रिंट करता है। अब एकदम सही चल रहा है, क्योंकि देखो ये पहले इफ चला, और ये उसकी एक लाइन ऑफ स्कोप खत्म हुई, और जैसे उसका स्कोप खत्म हुआ तुरंत ही उसको एल्स मिल गए। यानी तुरंत, मतलब ये सीधी बात है कि इफ का जैसे कोड खत्म हो उसको तुरंत एल्स मिलना चाहिए, तभी वो कोड है वो सही चलेगा। अगर एल्स तुमने बिना स्कोप खत्म होने के बाद तुमने स्कोप खत्म होने के बाद एल्स नहीं लिखा तो वो नहीं चलेगा और वो एरर देगा, ठीक। अब ये स्कोप वाली बात समझ में आ गई कि अगर इफ और एल्स में स्कोप नहीं होगा तो वो सिर्फ अगली एक लाइन को अपना मानेगा, और बाकी कोड को वो नेग्लेक्ट कर देगा, ठीक। बाहर का हो जाएगा कोड, ठीक। विपिन इसको रन करके एक बार वैल्यू -9 लिखना। एक सेकंड, एक बार तुम बताओ यदि माइनस का 5 लिखवाएंगे आयुष भाई। हाँ ठीक, चलो बताओ, यदि मैं -9 लिखूंगा तो क्या वैल्यू आएगी? हम्म। -9 भोपाल नहीं इंडिया। बताओ क्या आएगी, देखो इसमें और बताओ। -9 लिखा तो क्या वैल्यू आएगी? नेगेटिव इंडिया। हाँ, -9 इज नेगेटिव और इंडिया, चल -5, तो -5 इज नेगेटिव और इंडिया, ठीक। अब अब प्लस का 6 लिखना। +6 में आएगा, +6 इज पॉजिटिव और इंडिया। इंडिया। हम्म, अच्छा ठीक है। जो एल्स की स्टेटमेंट है उसे छोड़ के जो भी लिखा हो बाद में वो प्रिंट कर देगा। अगर स्कोप नहीं लगा, स्कोप लगा है तो तुमने एल्स में अगर जितना इसको लिखा वो पूरा प्रिंट हो जाए। विपिन तूने भोपाल को कमेंट आउट किया, इसको कमेंट इन करके और जो इंडिया को कमेंट आउट कर देना, फिर क्या आएगा भाई? फिर एरर आएगा। कर तो एक बार जैसे भोपाल को कमेंट इन कर दे।
और प्रिंट इंडिया को कमेंट आउट कर दे। हाँ तो अब अब करना है एक बार। एरर आ जाएगा। उसमें बोला है ना, बिना रिजोल्यूशन के डायरेक्ट इसके बाद स्टेटमेंट के बाद उसमें ये वही देख, एल्स आने चाहिए। एल्स विदाउट इफ, क्योंकि तेरा तेरा इफ का स्कोप कहाँ यहाँ पे खत्म हो गया। और स्कोप और रूल क्या कहता है, स्कोप खत्म होने के बाद तुरंत एल्स आना चाहिए। लेकिन तूने क्या स्कोप खत्म होने के बाद ये प्रिंट है भोपाल लिख दिया। ठीक। चलो अब ये स्कोप वाला कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया हो। ये कोड एज इट इज, हाँ। ये भोपाल वाली चीज हटा दे। ये वाली चीज एज इट इज लिख लो अपने प्रोग्राम में, ये इंडिया भी लिख देना। और बस वो जो रूल्स बताएं वो अपनी भाषा में लिख दो, वो स्कोप वाले की जो स्कोप के अंदर रहेगा तो तुम कितनी भी लाइन लिख सकते हो। अगर स्कोप नहीं लगाया तो सिर्फ वो अगली लाइन को अपने स्कोप के अंदर माने। ठीक। चलो, दीपिका समझ में आया ये? हाँ आ गया समझ में। दिशा समझ में आया ये? आ गया। प्रियाणी, हाँ आ गया। सलोन, और कौन है तो ये? लड़के लड़के से पूछ रहा, लड़कों से पूछ। अबे तो तुम तीनों तो लगे ही थे ना माइक चालू करके। आयुष और आशीष का नाम भी ले दे, सारी लड़कियों से पूछ हाँ, बराबर। आयुष और आशीष जैसे समझ में आ गए। ये जयेश से भी पूछ, जयेश भी तो उस लाइन में। चलो, और ये प्रियंका क्यों नहीं आई? इसको तो कोई फोन करके बुला, प्रियंका को फोन करके बुला दे एक बार जय। रुक जा, चल मैं कर देता हूँ, वरना तू मीटिंग मैं से नहीं बाहर। करता हूँ। जयेश भाई देख ले, वो कॉल कर। चलो, वो फोन नहीं उठाया। हाँ, चलो। 2 बजे तक। अब अपना है, क्या लिखना है? हाँ, ये हो गया, ये हो गया। अब कौन सा रूल समझाना है? चलो ठीक अब है। क्वेश्चन दो तुम थोड़े से। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। हाँ, एक कौन सा? मिनट। भाई पूछ पूछ एरर फाइंड पूछ। करने के लिए आ गया तो क्या? हम्म। देख सुन, बोल अगर रहा है एरर फाइंड करने। एरर फाइंड करने का क्वेश्चन आएंगे ना, एरर फाइंड करने क्वेश्चन आएंगे, तो वो बहुत कम चांसेस हैं कि तेरे को ये ऐसे ऐसे एरर मिले कि सेमीकोलन नहीं लगा है, ये नहीं लगा है। ये ऐसे मतलब देख, एरर तीन तीन टाइप के रहते हैं, मैं तेरे को बता रहा हूँ। एक तो देख, सिंटेक्स सिंटेक्स एरर रहता है। अगर यहीं पर कहीं ना कहीं सेमीकोलन मिसिंग कर दिया, या फिर ये लिखने में कहीं गलती कर दी, वेरिएबल का नाम गलत दे दिया, एक तो ये एरर रहता है। तो इस ये एरर तो डायरेक्ट देख के पहचान लेता है जो कोडिंग आती है, तो ये वाले एरर के क्वेश्चन तो बहुत कम आने के चांसेस है। दूसरे टाइप का एरर रहता है लॉजिकल एरर। ठीक। लॉजिकल एरर ये ऐसा मान ले, मैंने तेरे को बोला कि मैंने ऑड और इवन का कोड बना, तो तूने लॉजिक उसमें गलत लगा दिया, तूने a/2 लिख दिया और बोल दिया a/2 यदि 0 रिटर्न करे तो प्रिंट कर देना इवन। तो एक वो लॉजिकल एरर हो सकता है। तो लॉजिकल एरर के क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर। एक तीसरा एरर और होता है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, एक मिनट मुझे सर्च करना। चलो रहने दो, आउट ऑफ सिलेबस है ये तो। हाँ तो इसलिए मैं वही बोल रहा हूँ ना, मैं वो सब चीजें पढ़ाऊंगा जब उसकी बारी आएगी, अभी उसकी जरूरत ही नहीं। अब देखो, देखो, सीधी बात ये है। अब देखो, जैसे तुम इतने दिन से कोड लिख रहे हो, तो अब तुम फुल स्टॉप की जगह कॉपी में सेमी कोलन तो लगाने ही लगे होगे। नहीं लगाने लगे हो तो थोड़े दिन में शायद लगाने लगोगे, है ना? तो वैसे ही कभी कभी क्या अपनी आदत रहती है कि हर लाइन खत्म होने के बाद अपन को सेमी कोलन लगाना है। तो कभी कभी क्या अपने से गलती हो सकती है कि अपन ये इफ की कंडीशन लिखें और इसको खत्म करने के बाद सेमी कोलन लगाएं। ठीक। अब इस कोड का क्या मतलब बनेगा मैं तुम्हें बताता हूँ। ये इफ की कंडीशन जो भी है वो चेक करेगा, फिर तुरंत, अब सही हो चाहे गलत, वो तो तुरंत इफ को टर्मिनेट कर देगा। ये सेमीकोलन क्या करता है, लाइन को टर्मिनेट कर देता है, लाइन खत्म कर देता है। तो ये नीचे वाला ऐसा मतलब लिखना, कंडीशन ऐसी। यानी इफ की कंडीशन वो चेक करेगा, तो सही होगी तो लाइन को टर्मिनेट कर देगा। और अगर गलत होगी तो इफ, गलत होगी तो वो तो टर्मिनेट होना ही है। ठीक।
तो ये नीचे वाला स्कोप ये मान लो एक तरह से, अगर देखो अगर तुम ऐसे डायरेक्ट कोई स्कोप में चीज लिख देते हो ना, तो वो स्कोप हो चाहे ना हो एक ही बराबर बात रहती है। तो ये कोड एक तरह से मान लो वॉइड मेन में लिखा है, जैसे ये है ना प्रिंट है, वैसे ही ये दोनों लिखे हैं। ठीक। अब लेकिन ये कोड, अब यदि मान लो मैं -10 वैल्यू देता हूँ, तो ये कोड क्या ही रिटर्न करेगा? इंडिया। नहीं, ये कोड रिटर्न नहीं, करेगा एरर देगा। एल्स विदाउट इफ। अब एल्स विदाउट मतलब इफ, एरर देगा। हाँ। नहीं एरर, अब अभी हाँ अपन हाँ, एल्स एरर का विदाउट नाम, हाँ क्यों भाई देगा ये तुमने कोई इफ बताना चाहे? के साथ लिखा तो सेमीकोलन, इफ को ये मैं recognize ही बताऊंगा, नहीं करता, सेमीकोलन से ये तो टर्मिनेट हो गई लाइन, अगर इसके बाद डायरेक्ट एल्स आने चाहिए, तो टर्मिनेट हो गई तो एल्स आई नहीं। हम्म टर्मिनेट हो गई, और फिर ये दो लाइन हो गई कि प्रिंट एफ इज नेगेटिव, प्रिंट एफ भोपाल, और फिर ये एल्स है ना? तो यानी डायरेक्ट एल्स आने। डायरेक्ट एल्स आना चाहिए, तो इसलिए ये तो यानी कभी भी इफ की कंडीशन के बाद ये सेमीकोलन नहीं लगाना। समझ गए? ठीक। यस समझ सर। गए। अब ये इफ का सिंटेक्स सब तो याद होगा, अब एक कोड लिखो और वो पूरा कोड लिख के अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करो। अरे ये सेमीकोलन देखो, तीन मैंने तुम्हें बताए। एक इफ में यदि तुम स्कोप नहीं लगाओगे तो तुरंत वो उसके बाद आ जाता है। ठीक। मतलब उसके बाद की लाइन को वो अपने स्कोप के अंदर मानता है, बाकी सबको नेग्लेक्ट कर देता है। ठीक। एक इफ के तुरंत यस बाद सर। इफ के तुरंत बाद ही एल्स, मतलब इफ के स्कोप के खत्म होने के तुरंत बाद एल्स आना चाहिए, वरना वो एरर दे देता है। और एक ये इफ में गलती से कभी सेमीकोलन मत लगा देना, नो कोड को टर्मिनेट कर देगा वहीं के वहीं। ठीक। चलो, अब एक कोड लिखो। इफ एल्स के सिंटेक्स में किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। नहीं है सर। अब यही कोड टाइल्स ने सेम क्या सेंड करा? यही कोड सेम एज इट इज लिख के एक सेमीकोलन लगा के, और ये सेमीकोलन पे एरो टिक करके लिख दो कि ये कोड, ये लाइन को टर्मिनेट, ये इफ को टर्मिनेट कर देगा, इसलिए कभी भी कंडीशन के बाद अपन को सेमीकोलन नहीं लगाना ठीक। है। और अभी तुम बिगनर हो, तो अगर इफ की कंडीशन चेक करने का, तो आज तुम सिर्फ एक लाइन ही प्रिंट कर रहा है, तो भी स्कोप के अंदर ही लिख। ठीक। ये नहीं कि इफ अरे सिर्फ एक लाइन कर रहे हैं तो बस इफ लिखा और फिर वो एक भाई, लाइन लिखा। कर्ली ब्रेसेस को स्कोप कहते हैं। क्या? ये कर्ली ब्रेसेस को स्कोप कहते हैं। हाँ स्कोप कहते हैं। कर्ली में कोई से भी ब्रैकेट को स्कोप ही कहते हैं, जैसे यार ये मेन है, तो मेन का स्कोप है यही था। कर्ली ब्रेसेस चालू, वो स्कोप मतलब ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीज है उसको स्कोप बोल देते हैं उसका, कि वो यहाँ से यहाँ तक उसका स्कोप, स्कोप के बाहर की चीज वो नहीं चला है। ठीक। चलो, ये सेमीकोलन वाली चीज जो बोली वो लिख लो, और फिर अब जो नया क्वेश्चन बोल रहा हूँ वो लिखो, और नई मीटिंग बना रहा हूँ उसमें ज्वाइन हो जाओ। क्वेश्चन लिख लो सबसे पहले। हाँ बोलो। राइट ए प्रोग्राम टू गेट सब्जेक्ट्स दैट मार्क्स ऑफ 4 सब्जेक्ट फ्रॉम द यूजर। फिर से बोल, इतनी देर तक तो बोला। रुक जाए इसको मैं एक सेकेंड। राइट अ प्रोग्राम, उसके बाद विपिन बोले। हाँ, राइट ए प्रोग्राम टू गेट मार्क्स ऑफ 4 सब्जेक्ट। टू गेट द मार्क्स ऑफ 4 सब्जेक्ट। हाँ, मार्क्स ऑफ 4 सब्जेक्ट। एंड इफ द क्या बोलते हैं, एंड इफ द if the If the percentage marks of if every the subject is if the greater than 33, percentage of the total marks if the percentage of the total marks the percentage of the total marks is less than 30 is between 0 to 33, is between 0 to 33. printf printf. if it is between 33 to 50, print d। क्या
बिटवीन 0 to 33 के बाद क्या है? 0 to 30, देखो लिख लो 0 to 33 तक अगर वो परसेंटेज आ रहा है तो एफ प्रिंट करना है, 33 से 50 आ रहा है तो डी प्रिंट करना है, 50 से 70 आ रहा है तो सी प्रिंट करना है, 70 से 85 आ रहा है तो बी प्रिंट करना है, 85 से 100 आ रहा है तो ए प्रिंट करना है। ठीक, इसको इफ एल्स की मदद 0 से से 33 पे डी। अरे अब प्रिंट तुम कुछ भी कर देना बस, 0 से 33 पे एफ प्रिंट करना है, एफ एफ यानी फेल। ठीक। ठीक। चल वो तो अब हमारे हिसाब से कर लेंगे, तो कोड देख लेना। हाँ, कोड बनाओ जल्दी, मैं मीटिंग की लिंक भेज रहा हूँ उसमें आना।